ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा से द्विपक्षीय रिश्तों को मिलेगी और मजबूती। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को वितरित की 1582 करोड़ रुपए की राशि। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 9वीं किश्त भी की जारी। और पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने आप सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरा, कहा राज्य को बदहाली पर धकेला। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया का दौरा सफलतापूर्वक अब पूरा हो चुका है और आज सुबह प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड के लिए रवाना भी हो गए। इस यात्रा ने भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को भविष्य के अनुरूप एक नई दिशा और मजबूत आधार प्रदान किया है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। भारत को ऑस्ट्रेलिया से दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया। यात्रा का सबसे प्रभावशाली जनसंपर्क कार्यक्रम मेलबर्न के मार्वल स्टेडियम में आयोजित मेलबर्न मीट्स मोदी प्रवासी भारतीय सम्मेलन रहा, जिसमें लगभग 25,000 लोग उपस्थित थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में आज विभिन्न योजनाओं के लाभ वितरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को 1582 करोड़ 16 लाख रुपए वितरित किए। उन्होंने कहा 15 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 34,83,000 लाभार्थियों को 1121 करोड़ 39 लाख रुपए हस्तांतरित किए गए और दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 9वीं किश्त के रूप में 9,98,000 लाभार्थियों को 209 करोड़ 69 लाख रुपए भेजे गए। दयालु योजना के तहत 3295 परिवारों को 125 करोड़ 11 लाख रुपए की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी गई। गैस सिलेंडर सब्सिडी के रूप में 5,16,000 महिलाओं को 18 करोड़ 97 लाख रुपए की राशि भेजी गई। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 20,165 पात्र लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए 107 करोड़ रुपए जारी किए गए। देने का काम किया ताकि हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना घर हो, और उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, हमारी ये डबल इंजन की सरकार पूरा कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा 19 विभिन्न योजनाओं के 50,20,460 पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में 1582 करोड़ 16 लाख रुपए डाले गए हैं। पंजाब भाजपा के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने आम आदमी पार्टी सरकार को घेरते हुए पंजाब के लोगों के साथ झूठे वादे करने और अपना अब तक का कार्यकाल झूठे आश्वासन दिए जाने के साथ पूरा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, जिन सरकारी मुलाजिमों ने भगवंत मान की सरकार बनाई, उस सरकार द्वारा कर्मचारियों के डीए का हक भी मार लिया गया है। सरकार ने, भारत सरकार ने, मोदी साहब ने 60% दिए दिता, जिथे सूबे भारतीय सरकार 60% दिए दिता। पंजाब सरकार ने कितना दिता?
कहते ਅਸੀਂ 42% देवांगे सिर्फ। उन्होंने रूपनगर में अवैध माइनिंग का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में माइनिंग की राजधानी बन चुके इस हिस्से में गैर कानूनी अनसरों की पुश्तपनाही आप सरकार द्वारा की जा रही है। उन्होंने केजरीवाल को घेरते हुए पूछा कि बताओ कि माइनिंग से आने वाला 20,000 करोड़ रुपया कहां गया। माइनिंग कैपिटल ऑफ पंजाब ये थोड़ा जेड़ा माइनिंग है ना सब तो ज्यादा रोपड़ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਬਾੜ ਹੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਪ ਕਰੋਣੀ ਪੈਸੇ ਆਪ ਲੈ ਲੈਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਾਂਗੇ। 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰग ਤੋਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चंडीगढ़ दौरे के बारे पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि पीएम मोदी के दौरे का अभी विस्तृत कार्यक्रम साझा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा पीएम दौरे का कार्यक्रम आने के बाद ही तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। कार्यक्रम आएगा, अभी तो संभावित तारीख है, लेकिन अभी अधिकृत रूप से कार्यक्रम आएगा तब इसके बारे में। थैंक यू। बाद में फिल्म सतलुज को ओटीटी से हटाए जाने के बारे राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि ये एक पेचीदा मुद्दा है और इस पर जितना विचार करना है वो कर सकते हैं। जिनको भी करना वो कर रहे हैं। पंजाब के मोहाली में एक निजी अस्पताल और मिनिमली इन्वेसिव केयर व रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी की वैश्विक अग्रणी कंपनी इंट्यूटिव ने एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी के तहत भारत में किसी नॉन मेट्रो शहर की पहली टोटल प्रोग्राम ऑब्जर्वेशन साइट मोहाली में स्थापित की जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए ग्लेन वावोसो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि दुनिया में हेल्थ केयर सिस्टम रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी प्रोग्राम का विकास करने पर केंद्रित है। टोटल प्रोग्राम ऑब्जर्वेशन साइट हेल्थ केयर टीमों को स्थापित प्रोग्राम को ऑब्जर्व करेगी। उन्होंने बताया कि एक निजी अस्पताल में रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी के शामिल होने से भारत की लीडरशिप बढ़ेगी। इस एमओयू का मुख्य उद्देश्य भारत में एक मजबूत और सस्टेनेबल रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी प्रोग्राम का विकास करना है। यह सहयोग देश में मेडिकल टेक्नोलॉजी और रोबोटिक सर्जरी के विकास में एक नया अध्याय जोड़ेगा। The administration in concert with the surgeons across all of those specialties. They have a breadth of experience, and it's an opportunity for them to share that with others who are interested in learning how to advance their robotic surgery programs. And I think it's an opportunity to add to that body of knowledge in healthcare and raise the standards here in India and for other programs outside of India that want to come here. वहीं रोहित महाजन वाइस प्रेसिडेंट एवं जर्नल मैनेजर इंट्यूटिव इंडिया ने कहा कि रोबोटिक असिस्टेड से इकोसिस्टम विकसित होगा। ये भारत की पहली नॉन मेट्रो शहर में भारत की पहली टोटल प्रोग्राम ऑब्जर्वेशन साबित होगा। का अपॉर्चुनिटी है हॉस्पिटल के लिए, जहाँ पे फोर्टिस मोहाली में अब दूसरे हॉस्पिटल से सर्जन्स, केयर टीम्स, नर्सेज, इवन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ये सब यहाँ पे विज़िट करेंगे और ये यहाँ पे आके पूरा समझेंगे कि रोबोटिक सर्जरी प्रोग्राम कैसे चलता है और उसको कैसे सक्सेसफुल बनाना है पेशेंट्स के लिए, ताकि पेशेंट्स इससे बेटर बेनिफिट ले सकें, घर जल्दी जा सकें और उनकी जो भी डिजीज़ है उसका क्योर बेटर हो सके। पंजाब भर में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत घर घर जाकर गणना फॉर्म भरने की कार्रवाई प्रगति के तहत है और ये कार्य 24 जुलाई तक जारी रहेगा। इस प्रक्रिया को और अधिक सुचारू बनाने के लिए 11 और 12 जुलाई 2026 को सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रदेश भर के सभी पोलिंग बूथों पर 2 दिवसीय विशेष शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसके मतदाता अपना
जिससे मतदाता अपना गणना फॉर्म भर सकते हैं और जमा करवा सकते हैं। प्रदेश के मतदाताओं को इन शिविरों में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील करते हुए पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी आनंदिता मित्रा ने कहा कि यदि किसी ने अभी तक अपना गणना फॉर्म नहीं भरा है तो तुरंत अपने बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क करें या इस विशेष शिविर के दौरान अपने निकटतम पोलिंग बूथ पर जाएं। 3 अगस्त को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में प्रत्येक पात्र मतदाता का शामिल होना सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों की सक्रिय जन भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि बूथ लेवल अधिकारी इस प्रक्रिया में मतदाताओं की सहायता के लिए सभी निर्धारित पोलिंग बूथों पर मौजूद रहेंगे। पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया और जम्मू कश्मीर सरकार के मंत्री सतीश शर्मा ने चंडीगढ़ में कल दोनों राज्यों के किसानों के हित में अंतर्राज्यीय सहयोग को और मजबूत बनाने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की। खुडिया ने कहा, कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों और अनुभवों का आदान प्रदान देश के समग्र विकास के लिए अत्यंत लाभकारी और आवश्यक है। पंजाब देश के अग्रणी दुग्ध उत्पादक राज्यों में शामिल है। इस बैठक में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, पशुधन की नस्ल सुधार, आधुनिक प्रजनन तकनीकों तथा पशु स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को और सशक्त बनाने पर विशेष चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर के मंत्री ने पशुओं के स्वास्थ्य की प्रभावी निगरानी, दूर दराज क्षेत्रों में सब्सिडी का पारदर्शी वितरण तथा समय पर पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के अधिक से अधिक उपयोग का प्रस्ताव रखा। उन्होंने पंजाब द्वारा साझा किए गए अनुभवों और महत्वपूर्ण जानकारियों की सराहना करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि पशुपालन क्षेत्र में दोनों राज्यों के बीच संस्थागत सहयोग किसानों की आय बढ़ाने और पशुधन विकास को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने बताया कि राज्य में बाल अनुकूल बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में 132 अन्य आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण के अंतिम चरण में है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पंजाब के प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित, आधुनिक और महंगे निजी स्कूलों की तर्ज पर बेहतर प्रारंभिक शिक्षा का वातावरण तथा खेल आधारित शिक्षण के अवसर उपलब्ध हों। ये जानकारी साझा करते हुए डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार ने राज्य भर में 1024 नए आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया था। इनमें से 892 केंद्रों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि शेष 132 केंद्र अंतिम चरण में हैं। इन्हें शीघ्र पूरा कर राज्य के बच्चों को समर्पित कर दिया जाएगा। ये केंद्र कुपोषण से निपटने, बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और उनके शारीरिक और बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। डॉक्टर बलजीत कौर ने बताया कि सभी नए आंगनवाड़ी केंद्र निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप विकसित किए जा रहे हैं। इनमें सुरक्षित, बाल अनुकूल और समावेशी आधारभूत ढांचे पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मिशन ओलंपिक 2036 के लक्ष्य अनुसार खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा मेडल लाने के लिए राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित करने हेतु प्रथम चरण में 11 सेंटर विकसित किए जाएंगे, जिसके लिए लगभग 800 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने मिशन ओलंपिक को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन केंद्रों में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राय, स्टेट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पलवल, TDL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पंचकूला और अंबाला, कुरुक्षेत्र के अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्राइवेट अकेडमी करनाल, जींद, गोहाना और यमुनानगर शामिल हैं। बैठक के दौरान नए खिलाड़ियों को तैयार करने बारे विस्तार से चर्चा हुई, जिनमें 13 से 16 वर्ष आयु के युवा खिलाड़ी शामिल हैं। ओलंपिक 2036 टैलेंट मिशन के तहत स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राय को नोडल एजेंसी बनाया गया है। इसकी देखरेख खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन केंद्रों में 1200 बच्चों को विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाएगा। इससे पूर्व वर्ष 2028 में होने वाले एशियन गेम्स के लिए भी अधिक से अधिक खिलाड़ियों को तैयार करने हेतु बेहतर प्रशिक्षण की सुविधा दी जाएगी। इन खिलाड़ियों के लिए ओलंपिक पदक विजेता कोच लगाए जाएंगे। 23 अन्य खेल सेंटर भी विकसित किए जाएंगे। मौसम विभाग ने चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा सहित अन्य कई राज्यों में अगले 3-4 दिनों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उधर उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की गई है।
अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। कर्नाटक, केरलम, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में आज सुबह से ही हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।